दोस्तों, इमेजिन कीजिए दिवाली की रात है और एक आदमी के घर में घंटी बजती है और स्वर्गलोक से एक देवी आती है जिसका लक्ष्मी जी और नारायण जी के साथ कुछ कनेक्शन है और वो उसको पैसे देती है। मैं स्वर्ग लोक से आई हूँ, तुम्हारे लिए 5 करोड़ रुपए लाई हूँ। इसको लो और अपने हस्ताक्षर दो। नहीं नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अच्छा हुआ मैंने ये पैसे देवी आदमी से नहीं लिए। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि उस आदमी ने इस देवी से वो पैसे क्यों नहीं लिए। इसमें एक बहुत ही बड़ा राज है और अगर उसकी जगह आप भी होते तो आप ऐसा ही करते। मगर वो देवी कौन है और उसका लक्ष्मी जी और नारायण जी के साथ क्या कनेक्शन है, इसके लिए आपको एक स्टोरी सुननी होगी। इस स्टोरी में दो डॉक्टर हैं, एक का नाम है रवि और दूसरे का नाम है मर्फी। रवि एक बहुत ही ईमानदार डॉक्टर है और वो अपने ट्रीटमेंट के लिए किसी को भी धोखा नहीं देता, लोगों से बहुत कम पैसे चार्ज करता है, गरीबों के इलाज तो मुफ्त में भी कर देता है और उसको जो भी पैसे मिलते हैं वो उससे बहुत सेटिस्फाइड रहता है। इतने कम पैसे लेने के कारण उसके पास बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं है। वो एक नॉर्मल होंडा अमेज में ही घूमता है और उसके पास बस एक फ्लैट है, मगर उसके घर में बहुत खुशी है। वो जो भी पैसा कमाता है उससे अपने बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा देता है और उनको ये बताता है कि वो जीवन में बड़े होकर कुछ अच्छा करें। और दूसरी तरफ डॉक्टर मर्फी है, वो लोगों का बहुत ही गलत ट्रीटमेंट करता है। अगर किसी को छोटी सी तकलीफ है तो वो उसको भी बोल देता है कि भाई तुम्हें तो ऑपरेशन की ज़रूरत है और उससे 3-4 लाख रुपए लूट लेता है। ऐसा करने से उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, उसके पास मर्सिडीज़ है, बड़ा घर है, मगर उसके बच्चे बहुत ही ज़्यादा बिगड़ चुके हैं क्योंकि वो जो भी पैसा कमाता है उसको अपने बच्चों को दे देता है और वो आगे गलत काम ही करते हैं और इसीलिए उसका कमाया हुआ वो पैसा बहुत गलत चीज़ों में खर्च होता है। दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि डॉक्टर रवि के पास ऐसा क्या है जो डॉक्टर मर्फी के पास नहीं है। दोस्तों, डॉक्टर रवि के पास है लक्ष्य। जब वो छोटा था तो उसने अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाया कि वो लोगों का इलाज करेगा क्योंकि उसको इलाज करने में बहुत अच्छा लगता था। बचपन से ही अगर उसके घर में कोई बीमार पड़ जाता था तो वो उनका बहुत इलाज करता था, उनके लिए दवाई लाता था, उनके पैर दबाता था, उनको गिली पट्टी करता था और इस सब को करके उसे बहुत अच्छा लगता और इसीलिए उसने अपने जीवन का एक पर्पस बनाया कि मैं बड़े होकर डॉक्टर बनूंगा और लोगों का इलाज करूंगा। उसके पर्पस में पैसा नहीं बल्कि लोगों का ट्रीटमेंट था और इसीलिए शायद वो बहुत ईमानदार था। मगर दूसरी तरफ डॉक्टर मर्फी, जो कि बचपन से ही बहुत लालची था, उसको पैसे का बहुत शौक था और उसने सोचा कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ी गाड़ी लूंगा और इसके लिए सबसे आसान तरीका है डॉक्टर बनने का क्योंकि डॉक्टर बड़े आसानी से पैसा कमा लेते हैं। और वो ये सोच के डॉक्टर बन गया और इसीलिए डॉक्टर बनने के बाद वो लोगों का बहुत गलत करता है। दोस्तों, हमें इस चीज से इस बात का पता लगता है कि डॉक्टर रवि के पास जीने का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था, मगर डॉक्टर मर्फी के पास कोई भी लक्ष्य नहीं था और लक्ष्य से कमाया हुआ पैसा लक्ष्मी का वरदान होता है और जिसके पास कोई भी लक्ष्य नहीं होता उसका पैसा अलक्ष्मी से आता है, मतलब बिना लक्ष्य के। हमारे पुराणों के हिसाब से लक्ष्मी जी की बड़ी बहन है अलक्ष्मी और वो जिसके भी घर में जाती हैं वहाँ पर दुख, दरिद्रता और बहुत ही अशांति आ जाती है, जिसके कारण लोगों को उस धन का कोई भी उपयोग नहीं हो पाता। आपने देखा होगा कि लक्ष्मी जी नारायण जी के पांव दबाती हैं, कहते हैं हर नर में नारायण का वास होता है और जब हमारे पर्पस में सबका भला होता है तब हम नारायण जी की सेवा करते हैं और जब हम नारायण जी की सेवा करते हैं मतलब कि पूरे समाज कल्याण के लिए सेवा करते हैं, तब लक्ष्मी जी ऑटोमेटिकली हमारे पास बिना निमंत्रण के आ जाती हैं और वो पैसा बहुत ही शुभ होता है। और इसके ऑपोजिट जब हम कोई भी काम नारायण जी की मर्जी के बिना करते हैं, मतलब कि सबकी भलाई नहीं सबके अहित के लिए करते हैं, तो हमारे घर में अलक्ष्मी जी का वास होता है जिससे हमें दुख बढ़ता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो वो पहली चीज़ यही कहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्पस होना चाहिए जिससे समाज कल्याण हो। ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। लाइफ में एक ऐसा पर्पस चाहिए जो इतना बड़ा हो कि आपको 1 मिनट के लिए भी चैन से बैठने ना दे। भगवान पर्पस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। यहाँ पे क्या एस्टैब्लिश करना चाहते हैं? पर्पस। पर्पस बहुत बड़ी चीज है, महान लक्ष्य, कारण बहुत बड़ी चीज है। मैं लक्ष्मी हूँ। मैं आपसे यह जानना चाहती हूँ कि मेरे नाम लक्ष्मी की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, लक्ष्य से या किसी और शब्द से। आपका जो भी सुझाव हो आप उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इनडायरेक्टली वो यही चीज़ कह रहे हैं कि आपके पास कोई लक्ष्य होना चाहिए तभी लक्ष्मी आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपनी ज़िंदगी में कोई लक्ष्य ज़रूर धारण कीजिएगा जिससे समाज कल्याण हो सके।
इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। दोस्तों, अगर आप हमेशा हेल्दी रहना चाहते हैं और किसी भी बीमारी को नेचुरली ठीक करना चाहते हैं तो मेरी किताब ओमनी साइंस होलिस्टिक हीलिंग को ज़रूर पढ़िएगा। ये अमेज़ॉन किंडल में फ्री में अवेलेबल है। थैंक यू।